बेस, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया अपना बेस, दैट इज जो साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी, बेसिस आर दोज सब्सटेंस which dissociate into water and give the हाइड्रोक्साइड आयन। जो वाटर में डिसोसिएट होके क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। इसके अपोजिट अगर एसिड की बात करें तो एसिड्स कौन से होते थे, एसिड्स हम उन सब्सटेंस को बोलते थे जो वाटर में H डिसोसिएट होकर plus क्या ion. रिलीज कर रहे थे, H प्लस आयन, जिसको हाइड्रोजन आयन बोलते थे, वो एसिड की डेफिनेशन थी। उसके अगेंस्ट बेस क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जैसे कॉमन थिंग एसिड में थे, को थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो बेसिस होते हैं वो कैसे टेस्ट के होते हैं बेटा, बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में सभी कड़वे होते हैं बेस, ठीक है। दूसरा सोपी टू टच या स्लिपरी टू टच, जैसे साबुन हाथ लगाते ही फिसल जाता है, ऐसे ही बेस का कंसेप्ट होता है, ठीक है। और लिटमस पेपर की बात करें तो कौन सा लिटमस पेपर यूज करते हैं बेस को चेक करने के लिए, रेड, और ये रेड को किसमें चेंज करता है, ब्लू लिटमस के अंदर। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर की बात करें तो उसका कलर कैसा होता है बेस के अंदर, येलो, सॉरी पिंक, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो उसका कलर कैसा होता है बेस के अंदर, येलो। ये सभी इंडिकेटर्स के कलर हैं जो बेस के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। टर्मरिक की बात करें तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लगभग रेडिश ब्राउन इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। अब बेस जो होते हैं उसमें भी क्लास आती है कि जो बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल जो बेस होते हैं उनको नाम दिया जाता है एल्कलीज। क्या बोलते हैं उनको, एल्कलीज। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज Alkalis. एल्कलीज। तो हाँ, तो इसको सिंपली हम एल्कलीज भी बोल सकते हैं या बेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एल्कलीज के एग्जांपल जैसे हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे लगभग जो हम पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर हम एल्कलीज के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए यहां पर व्हाट इज द कॉमन थिंग इन ऑल द बेसिस, द कॉमन इन all the bases is that they release हाइड्रोक्साइड आयन। ये सभी बेस के अंदर कॉमन है, जो भी बेस होगा वो हमेशा क्या रिलीज करेगा बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे ऐसी हाइड्रोजन आयन कॉमन था एसिड के अंदर, ऐसी बेस में क्या कॉमन होता है बच्चे, हाइड्रोक्साइड आयन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बेसिस सॉल्यूशंस आर कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, या इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या बताया था मैंने कल आपको, व्हाट आर Good इलेक्ट्रोलाइट, conductor of electricity. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। हम सॉलिड के अंदर तो कंडक्टर बोल देते हैं, बट लिक्विड के केस के अंदर जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो बेसिस अगर आपसे पूछ ले व्हाई बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स इन नेचर, तो हम क्या बताएंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस है जिसकी वजह से जो बेस होते हैं कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, Electrolyte. ठीक है। अब इसी के अंदर दो तरह की कैटेगरी आती है, जैसे एसिड में था स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऐसे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, वीक बेस। एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा कौन सा होगा, वीक बेस। जो बेस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, द बेस विच इज कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, the base which is completely ionized in water and give maximum number of hydroxide ion are called strong base, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे कैसे, ठीक है। और वीक बेस की अगर हम बात करें, partially ionized and give जो बेस
पार्शियली आयनाइज होते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? वीक बेस। क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। आवाज आ रही बेटा आप सभी को? यस सर। यस सर। एक मिनट वेट करो बेटा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही बेटा आप सभी को? यस सर। यस सर। थोड़ा सा इसके माइक में इश्यू हो रहा है बेटा, एक मिनट रुको। आवाज आ रही बेटा सभी को? यस सर। यस सर। आवाज आ रही बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। हेलो? यस सर। यस सर। एक मिनट। देखो इधर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट इसके अंदर हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो देखो फर्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। कुणाल, कुणाल, यस सर। कल मैंने रिएक्शन आई थी बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो उसमें जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? When सर जब an acid, बोलो। सर सर हाइड्रोजन गैस। Hydrogen gas, very good. When an acid react with a metal, the gas will be hydrogen gas. But अगर हम बात करें बेस की, देखो बेस सभी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट कुछ मेटल्स ऐसे जिनके साथ बेस रिएक्शन करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बेस ले रहे हैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। और हम जिंक मेटल के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा Na2ZnO2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये जो हमारा बेस था ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सी मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, जिंक मेटल के साथ। ये सोल्ट क्या बना, जिंकेट, और गैस कौन सी रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द बेस। ये जो रिएक्शन है ये बेस की रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, क्योंकि इस रिएक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो रिएक्शन है इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना आप कि जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं जिंक मेटल के साथ, तो प्रोडक्ट क्या होगा उसके अंदर, सोडियम जिंकेट। देखो सोडियम जिंकेट जो ये अलग से बनाता है जिंकेट आयन, ZnO2 जो है इसको बोलते हैं जिंकेट आयन, ठीक है। एक और मेटल है जैसे सोडियम स्टनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में स्टनेट, प्रोडक्ट क्या होगा, वही सोडियम स्टनेट, ठीक है। प्लस में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेम अगर हम एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें वाटर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन एक्वस बना के, तो क्या होगा 2NaAlO2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, सोल्ट का नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो तीनों केस के अंदर कौन सी गैस रिलीज हो रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। When the base react with some metals, then it also release the hydrogen gas। और इस गैस का पता कैसे लगाते हैं हम, जब भी हम किसी भी बर्निंग मैच को इस टेस्ट ट्यूब के सामने लेकर जाते हैं, then it always burn with a pop sound। किस तरह चलती है वो, पॉप साउंड के साथ चलती है। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर आती है रिएक्शन हमारे पास, रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, क्या नाम है इस रिएक्शन का मुकुल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, सेम वही रिएक्शन, यहाँ पर बेस प्लस एसिड है, प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, सोल्ट प्लस वाटर। बेस ले रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड और प्लस में वाटर। ऐसे ही हम यहाँ पर बेस अगर लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिड ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर इन सबके साथ एक्वस जरूर लगाते हैं बेटा, क्योंकि वाटर की वजह से उसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। इन सबके साथ एक्वस होता है। सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, सोल्ट क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट और प्लस में वाटर, पोटेशियम सल्फेट प्लस में वाटर, ठीक है। तो ये क्या रिएक्शन है हमारे पास, दिस इज आल्सो द केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसी के अंदर आती है रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल थी, तो मेटल किससे रिएक्शन करी थी बेटा, मेटल ऑक्साइड से। बेस किससे रिएक्शन करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड से, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन करते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, जैसी रिएक्शन करता है किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या लिया मैंने यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड,
तो जब दोनों की रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। दिस इज द प्रोडक्ट कि जब भी एक बेस ने नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करा तो प्रोडक्ट क्या बना इसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में वाटर। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इसी के बाद इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है कि एक्शन ऑफ हीट, कि जब भी हम किसी भी बेस को हीट करते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, रिलीज कर देता है। मींस एक्शन ऑफ हीट, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस में वाटर सेपरेट कर देता है। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है प्लस में वाटर। देखो इसके ऊपर एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किससे बनता है, देखो हमारे को अगर कंपाउंड दे दिया सिर्फ NH3 और आपसे पूछ ले किस नेचर का है अमोनिया, तो आप क्या बताओगे, बेसिक नेचर का कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। बेस की प्रॉपर्टी कौन शो करता है, जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन, इसके पास किसी तरह का कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं। बट जब हम इस अमोनियम को इसमें डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, then we dissolve the ammonia into the water, अमोनिया प्लस में वाटर क्या बनाता है ये, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अब इसके पास क्या आ गया, OH, मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप आ गया, तो जिसकी वजह से किसकी प्रॉपर्टी शो करता है बेटा, बेस की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं मेटल ऑक्साइड, तो जिनके पास हाइड्रोक्साइड नहीं है बट वाटर मिलते के साथ इनके पास हाइड्रोक्साइड आ जाता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों क्या है, मेटल ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं। बट है किस नेचर के, बेसिक नेचर के। कैसे पता लगाते हैं, जैसे ही हम इनके अंदर वाटर डिसॉल्व करवाते हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बनाएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया बेटा? Sir. Yes, sir. substance है, all the basis substance contains the hydroxide ion, और जो completely आयनाइज हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं, जो पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, वीक बेस हो जाते हैं। बेसिस के अगर हम यूज की बात करें तो बेसिस का यूज भी हम किस में करते हैं, एक तरह से जैसे बेसिक सॉल्ट की अगर हम बात करें NaHCO3, ये एक बेसिक सॉल्ट है जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और कॉमन नेम होता है इसका बेकिंग सोडा। इसका किस में यूज करते हैं, एज अ रेमेडी इन द केस ऑफ एंटासिड्स, और किसी भी चीज को जैसे कोई पकौड़े वगैरह बना रहे तो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेसिस का यूज और किस में करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के अंदर हम बेसिस का यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस, इसका यूज किस में करते हैं, जो मिट्टी के अंदर सॉइल की जो बेसिसिटी इंक्रीज जाती है उसको डिक्रीज करने के लिए करते हैं इसका यूज। ठीक है, और बोरेक्स बनाने के अंदर हम सोडियम का यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक यूज मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इसके एक्वस सॉल्यूशन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो किसका काम करता है, एंटासिड का काम करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बोर्ड पर ही लिखूंगा मैं क्वेश्चंस जो आपको सोल्व करके बताने हैं। फर्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन एंटासिड, नेम टू कॉमनली यूज्ड एंटासिड एंड हाउ डज एन एंटासिड वर्क। एंटासिड्स क्या होते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर एंटासिड्स,
अंशु, अंशु अच्छा तो कुछ बताओ। अंशु, व्हाट इज एंटासिड? ऋतिक, महक, Sir, those chemicals which help to neutralize excess amount of acid in our body are called antacids. वेरी गुड। And two examples एग्जाम्पल? are baking soda and ENO. हाँ वेरी गुड। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं, और क्या है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको भी क्या बोलते हैं हम, एंटा एसिड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है क्वेश्चन, नेम टू स्ट्रॉन्ग एंड टू वीक बेसिस। दो स्ट्रॉन्ग बेस और दो वीक बेसिस के नाम बताओ कौन कौन से हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस की बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वीक कैटेगरी के अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, The strong acid बताना एक बार। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, Yes sir. स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। Yes sir. Which acid is used for preparing fertilizer, dye and drugs? कौन सा एसिड यूज करते हैं हम फर्टिलाइजर बनाने में, डाई बनाने में, ड्रग्स बनाने में? तो कौन सा एसिड होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड, जिसका यूज हम फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं, ड्रग्स और डाइज बनाने के अंदर भी करते हैं। Name the metal which displays hydrogen from acid and do not displace hydrogen from acid। एक ऐसी मेटल का नाम बताओ जो एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, और एक ऐसे ही मेटल का नाम बताओ जो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। बोलो बेटा, one metal which displays the hydrogen from metal, so from acid, one metal which displays the hydrogen from acid, और दूसरी which do not displace, which do not displace hydrogen from acid। बताओ बेटा फटाफट। प्रीति, Yes, sir. वन मेटल बेटा, नाइस नाइस, आस्था, देखो बेटा आपने रिएक्शंस करी थी कि Sir, मेटल zinc can displace. प्लस एसिड, प्रोडक्ट क्या बना था, मेटल सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस जब भी डिस्प्लेस हो रही थी जब वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रही थी मेटल, जब भी रिलीज हो रही थी। तो अगर हम बात करें सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये लगभग वो मेटल्स हैं जो क्या करती है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, कैल्शियम। और कौन नहीं कर पाती, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, these metals जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से नीचे आती है। मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, उससे बताऊंगा आपको कि जो भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे आती है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, वो कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। और जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो हमेशा हाइड्रोजन को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes sir.
अब देखो एक क्वेश्चन इसी के अंदर मैंने कल आपको बताया था, व्हाई डज ग्लूकोज कोमा अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नोट नोट एक्ट एज एन एसिड, कि ग्लूकोज और हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड है वो एसिड की तरह बिहेव क्यों नहीं करता? नाइस नाइस, आवाज आ रही है आपको? व्हाई ग्लूकोज कोमा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट एक्ट एज एन एसिड? Sir, because ethane and glucose are not acid and they cannot be ionized when placed in water and they do not lose their ions, hydrogen ions. Very good. Because glucose and a hydrogen containing compound does not dissociate into hydrogen ion on dissolving in water. That's why they does not show the acidic behavior. इसलिए वो कभी भी acidic behavior show नहीं करते हैं. Okay. Next question इसमें आता है, why do acid not show acidic behavior in the absence of water? Asta, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? आस्था, आवाज आ रही है आपको? आस्था, अनीश, 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 आवाज आ रही बेटा? शिवानी, शिवानी, कविता, कविता, स्नेहल, Yes, sir. why do acid not show acidic behavior in the absence of water? Sir, acid do not show their acid behavior in absence of water because it is a property that in presence of water the isolates of hydrogen ion. So in presence of water it only happens. Okay, very good. Means कि जो acids हैं, they ionize only in the presence of water to give hydrogen ion. क्योंकि acids वो सब्सटेंस है जो किसकी प्रेजेंस में आयनाइज होते हैं? सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में, और क्या रिलीज करते हैं? वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, व्हाट हैपन व्हेन अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसमें पास करवाते हैं? लाइम वाटर में से पास कराते हैं. तो फर्स्ट तो आता है इसके अंदर फॉर अ शॉर्ट टाइम, और दूसरा आता है फॉर अ सफिशिएंट टाइम. प्रीति, कल जो हमने रिएक्शन की थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट के लिए, कि जब हम शॉर्ट टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं लाइम वाटर, क्या बनता है बेटा? हेलो सर, बात नहीं आ रही है, फिर से बोलना. बेटा जब हम शॉर्ट टाइम के लिए, कम टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास कराते हैं तो क्या होता है? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है बेटा? दीदी, Sir, it creates calcium carbonate, milk in color. हाँ वेरी गुड. देखो क्या होता है, जैसे ही लाइम वाटर है, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कह रहा है इसमें से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा रहे हैं, कितना? शॉर्ट टाइम, कम टाइम के लिए, तो क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की. और क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर. ये कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होता है? मिल्की कलर का होता है. दिस इज कैल्शियम
कार्बोनेट। और इसी के अंदर आता है फॉर सफिशिएंट टाइम, मतलब एक्सेस क्वांटिटी के अंदर। जब हम ज्यादा टाइम तक इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तब क्या होगा, तो ये पहले तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट वाटर, और फिर हम दोबारा क्या पास करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और जो कैसा होता है बेटा, कलरलेस, क्योंकि इसकी जो मिल्कीनेस होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इस वजह से हम इसके अंदर सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर पास कराते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. बाकी का जो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आपको जितना पढ़ाया है मैंने यहाँ तक, वहां तक आपको कंप्लीट रिवाइज करके लेके आना है, क्योंकि कल मैं सिर्फ इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा कंप्लीट एसिड और बेस की, जहाँ तक हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है। तो आप जितना पढ़ा दिया उसको लर्न करके आना, ताकि हम उसकी एक्सरसाइज को आप आगे से आगे उसके आंसर दे सकें। ठीक है बेटा? और जो बच्चे Yes, आज sir. क्लास उनके नेम नोट है यहाँ पर, कविता, आस्था, अनीश, शिवानी। ठीक है, तो आपके घर खोल जाएगी ताकि आपके पेरेंट्स को पता चल सके कि आप क्लास ले रहे हैं या साइलेंट बैठ रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।